अस्सलाम दोस्तों, मेरा नाम है असद अली और आप देख रहे हैं टेक विद इन्वेस्ट। आज मंडे है। हफ्ते वाले दिन ईरान और इसराइल अमेरिका की जो जंग है वो स्टार्ट हुई थी और 2 दिन की जो आपको पता है कि दुनिया की जो तमाम मार्केट है वो बंद होती हैं। आज जो पाकिस्तान की स्टॉक मार्केट है वो ओपन हुई है और ओपन होते ही मार्केट ने 15,000 पॉइंट माइनस कर दिए हैं और जो लोअर कैप है वो ऑल इंडेक्स के ऊपर लग चुका है और मार्केट 1,52,000 के ऊपर आ चुकी है। इसके अलावा सिर्फ पाकिस्तान की मार्केट नहीं है, दुनिया की जितनी भी मार्केट है वो सारी क्रैश हो रही हैं। उनके अंदर जो है वो काफ़ी ज़्यादा कमी देखने को मिल रही है। लेकिन जो गोल्ड है वो इस वक्त ऊपर की तरफ जा रहा है, लेकिन गोल्ड इतना ज़्यादा पंप नहीं दिखाया जितनी लोग तवक्का कर रहे थे। लेकिन फिर भी गोल्ड जो है वो अपने जो ऊपर की तरफ है वो जाना स्टार्ट हो चुका है। तो आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे कि इस जंग के दौरान अगर आप अपनी इन्वेस्ट स्टॉक मार्केट के ऊपर आप लोगों ने की हुई है तो उसको आप लोगों ने कैसे मैनेज करना है। मार्केट नीचे आ रही है, क्या इन्वेस्टमेंट निकाल लेनी चाहिए या नीचे आती हुई मार्केट के अंदर मजीद अच्छे पॉइंट्स को देखना चाहिए जहां पे मजीद इन्वेस्टमेंट की जा सके। तो और गोल्ड के ऊपर इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। उसके अलावा इसके अलावा और कौन से एसेट हैं जिनके ऊपर हम इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। तो इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इसके अलावा अगर आपने हमें व्हाट्सएप चैनल के ऊपर फॉलो नहीं किया तो फॉलो कर लीजिएगा, क्योंकि वहाँ पे हम आपको इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड बेहतरीन जो अपडेट्स हैं वो देते रहते हैं। लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन के अंदर। दोस्तों, ये जो वार स्टार्ट हुई थी, ये हफ्ते वाले दिन स्टार्ट हुई थी। इसराइल, अमेरिका और ईरान जो है ये आपस में लड़ चुके थे, लेकिन इन तीनों ममालिक की जो जंग थी ये फैलती हुई है अब अरबी ममालिक के ऊपर भी जा रही है। आपको पता है कि ईरान दुबई के ऊपर, कुवैत के ऊपर, कतर के ऊपर, बहरीन, सऊदी अरब के ऊपर जो है वो अटैक कर रहा है, जिसकी वजह से पूरी दुनिया के अंदर जो है वो अनसर्टेनिटी जो है वो फैलती जा रही है। अब यहाँ पे मसला ये आ रहा है कि जो पाकिस्तान के ऊपर भी इसका बहुत बुरा इम्पैक्ट पड़ रहा है। अब पाकिस्तान, आप लोगों के ज़हन के अंदर एक चीज़ चल रही होती है कि पाकिस्तान के ऊपर इसका बुरा इम्पैक्ट क्यों पड़ रहा है, क्योंकि पाकिस्तान के साथ ये कोई जंग चल ही नहीं रही है। देखिए, सबसे जो पहला इम्पैक्ट पाकिस्तान के ऊपर पड़ता है वो यही है कि ईरान पाकिस्तान का हमसाया मुल्क है और हमसाया मुल्क के अंदर जंग लग रही हो तो उसके कुछ ना कुछ जो असरात हैं वो पाकिस्तान के ऊपर भी देखने को मिल रहे होते हैं। अच्छा, दूसरे नंबर के ऊपर जो पाकिस्तान के ऊपर सबसे बड़ा इम्पैक्ट पड़ने वाला है वो पड़ेगा ऑयल प्राइसेस के ऊपर। आज जैसे ही मार्केटें ओपन हुई हैं, दुनिया की जितनी भी मार्केटें हैं वो ओपन हुई हैं, तो ओपन होते ही जो 10% ऑयल की जो प्राइसेस हैं वो इंक्रीज हो चुकी हैं, $80 फी बैरल के ऊपर आ चुकी हैं। अब आने वाले वक्त के ऊपर मजीद कहा जा रहा है कि ये जो प्राइसेस हैं ये $100 फी बैरल के ऊपर जा सकती हैं। यानी कि अगर आप अंदाज़ा लगाएं कि अगर $100 फी बैरल के ऊपर पेट्रोल की जो प्राइस है वो चली गई तो पाकिस्तान के अंदर जो पेट्रोल है वो तकरीबन 350 या 360-70 रुपये तक फी लीटर जो है वो चला जाएगा। अब यहाँ पे पाकिस्तान ऑयल का बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट मुल्क है, ऑयल इंपोर्ट करता है और इसके लिए डॉलर भी चाहिए होते हैं। आपको पता है कि हमारा जो मुल्क है पाकिस्तान है ये सारा वैसे ही कर्जे ले लेके चल रहा है और इतना जो पैसा है वो पाकिस्तान के पास अवेलेबल भी नहीं होगा, मजीद कर्जे लेने पड़ेंगे और जब मजीद कर्जे लेने पड़ेंगे तो करंट अकाउंट का जो खसारा है वो मजीद खसारे के अंदर चला जाएगा, जिसकी वजह से एक तो महंगाई के अंदर बहुत ज़्यादा जो है वो इंक्रीज देखने को मिलेगा पाकिस्तान के अंदर। पाकिस्तान के अंदर क्या पूरी दुनिया के अंदर देखने को मिलेगा कि जब ऑयल की जो प्राइस है वो इंक्रीज होगी तो पूरी दुनिया के ऊपर इसका इम्पैक्ट मिलेगा। लेकिन हम पाकिस्तान के अंदर रह रहे हैं, हम पाकिस्तान के अंदर इन्वेस्ट करते हैं तो हमें पाकिस्तान को ही देखना चाहिए। तो यहाँ पे दोस्तों जो जब ऑयल की प्राइस बढ़ जाएंगी तो पाकिस्तान के अंदर महंगाई की शरह जो है वो इंक्रीज हो जाएगी, हर चीज़ महंगी हो जाएगी। उसके बाद जब स्टेट बैंक की एक नई पॉलिसी जो आने वाली है तो उसके अंदर जो इंटरेस्ट रेट को मजीद कम करने की तवक्का थी या बरकरार रखने की तवक्का की जा रही थी वो भी अब ख़त्म हो जाएगी और जो इंटरेस्ट रेट है वो मजीद बढ़ा दिया जाएगा। जब इंटरेस्ट रेट मजीद बढ़ेगा तो स्टॉक मार्केट के लिए ये सबसे बड़ी एक और नेगेटिव न्यूज़ होगी और मार्केट इस वजह से मजीद क्रैश कर सकती है। अब बात करते हैं कि अगर आप स्टॉक मार्केट के ऊपर इन्वेस्टमेंट करके बैठे हुए हैं तब आपको क्या करना चाहिए। देखें, कोई भी बंदा, जब मार्केट सुबह ओपन हुई थी तो मेरा नहीं ख्याल बनता कि हाँ, जितने भी रिटेल ट्रेडर होते हैं, जो हम जैसे ट्रेडर होते हैं, ये किसी को मौका मिला होगा कि वो अपनी इन्वेस्टमेंट निकाल सके, क्योंकि मार्केट 15,000 पॉइंट माइनस के ऊपर चली गई है। अब दोबारा से थोड़ी सी रिकवरी हुई है तो 10,000 पॉइंट जो है वो मार्केट लॉस के अंदर चल रही है। तो यहाँ पे दोस्तों आप लोगों को मार्केट के अंदर अगर आप लोगों ने इन्वेस्टमेंट की हुई है तो यहाँ पे आप लोगों को होल्ड करके रखने की ज़रूरत है, क्योंकि अगर आप होल्ड करके रखेंगे आप जो है वो कल को रिकवर कर सकेंगे। लेकिन अगर आप इस इतने ज़्यादा लॉस के अंदर मार्केट से बाहर निकलते हैं और आप लोगों के ज़हन के अंदर ये चल रहा होगा कि मार्केट मजीद नीचे आएगी और मैं मजीद जो है वो इसको नीचे से बाय कर लूँगा, तो ये आप लोगों के थोड़ा सा परेशानी का बायस बन सकता है, क्योंकि मार्केट के अंदर जो न्यूज़ का, जो वार का इम्पैक्ट आना था
वो आ चुका है। अब मार्केट के अंदर हल्की हल्की नेगेटिविटी आएगी या हल्की हल्की जो है वो पॉजिटिव जो चीज़ें वो आएंगी। हो सकता है 1 से 2 दिन के अंदर या 3 दिन के अंदर जो इनकी डील है वो आपस के अंदर हो जाए, अमेरिका या ईरान जो है वो आपस में बैठ के बात कर लें। जैसे ये न्यूज़ आएगी कि हम आपस में बैठ के बात करने लगे हैं, मुज़ाकरात करने लगे हैं, अब इस जंग को जो है वो ख़त्म करने लगे हैं, तो ये जितनी तेज़ी से मार्केट नीचे गिरी है इतनी ही तेज़ी के साथ मार्केट दोबारा ऊपर जाएगी। तो इसके अंदर सबसे जो बेहतरीन चीज़ है वो ये है कि अगर आप लोगों के पास कैश अवेलेबल है तो उस कैश के ज़रिए आप मार्केट को नीचे डिप से जो है वो दोबारा जो है वो बाइंग कर सकते हैं, आपको अच्छे पॉइंट देखने को मिल सकते हैं। इसके अलावा अगर आप न्यू इन्वेस्टर हैं तो न्यू इन्वेस्टर के लिए तो ये बेहतरीन अपॉर्चुनिटी है कि जितनी लो प्राइस के ऊपर आपको ख़रीदारी करने का मौका मिलता है उतना ही आप लोगों के लिए बेस्ट होता है। तो मार्केट अगर आज माइनस के अंदर जाती है तो हो सकता है कल भी ये माइनस के अंदर जाए, परसों भी ये माइनस के अंदर जा सकती है। तो जो पूरा आने वाला वीक है इसके अंदर मार्केट आपको नेगेटिव ही देखने को मिलने वाली है, जो मेरी प्रेडिक्शन है। तो यहाँ पे दोस्तों जब मार्केट नेगेटिव के अंदर जाएगी तो आप लोगों के पास अगर कैश पड़ी हुई है तब आप मार्केट को अच्छे पॉइंट से जो है वो बाइंग कर सकते हैं। उसके अलावा अगर मार्केट के अगर जो पेट्रोल की प्राइस है वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाती हैं, $100 या $100 से ऊपर चली जाती हैं, तब आपको थोड़ा सा जो है वो वेट करना पड़ेगा, क्योंकि इसकी वजह से जो इन्फ्लेशन है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी, पाकिस्तान की इकोनॉमी के ऊपर इसका बहुत ज़्यादा बुरा असर पड़ेगा। अच्छा, अब के लिए अगर आपके पास कैश पड़ी हुई है तो गोल्ड एक बेहतरीन ऑप्शन है आपके पास, आप गोल्ड को अपने पोर्टफोलियो के अंदर ऐड कर सकते हैं। तो गोल्ड जो है वो आपको एक जो आपके पोर्टफोलियो को ग्रो करने के अंदर मदद कर सकता है आपकी। तो गोल्ड और सिल्वर जो है ये बेहतरीन ऑप्शन है, अगर आप इन्हें अपने पोर्टफोलियो के अंदर ऐड करना चाहते हैं तो ये ऐड कर दें, ये आपके लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छे जो है वो साबित हो सकते हैं। उसके अलावा यहाँ पे दोस्तों जो स्टॉक मार्केट है, जैसे ही ये जंग की कोई भी मुज़ाकरात की कोई न्यूज़ यहाँ पे आप देखने को मिलेंगी तब जो है वो मार्केट एक अच्छा बिहेव करेगी और मार्केट के अंदर बहुत ज़्यादा तेज़ी जो है वो आपको देखने को मिल जाएगी। तो मार्केट के अंदर अच्छे पॉइंट्स का जो है वो इंतज़ार आप लोगों ने लाजमी से करना है कि अच्छा पॉइंट जो है वो आपको देखने को मिले। जितनी आपको सस्ती खरीदारी करने का मौका मिलेगा उतना ही आप लोगों के लिए बेस्ट जो है वो होने वाला है। तो ये सिचुएशन है जी पाकिस्तान के अंदर चल रही है, लेकिन महंगाई जो है वो मैं आपको फिर बता रहा हूँ कि अगर पेट्रोल की प्राइस इंक्रीज होती है तो स्टॉक मार्केट के लिए बहुत ज़्यादा बुरी न्यूज़ आएंगी, आप लोगों को तब जो है वो वेट करना पड़ेगा। और जैसे ही ये मामला जो है वो हैंडल होते हैं, कोई जंग की दुनिया के अंदर जो है वो कोई पीस आता है, कोई अमन की तरफ लोग आते हैं, तब जो है वो आप मार्केट के ऊपर जो है वो एंट्री जो है वो लगा सकते हैं, अदरवाइज आपको वेट करना पड़ेगा। तो ये आज की वीडियो थी। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर लाजमी कीजिएगा, चैनल को अपने चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। अल्लाह हाफिज़।